नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए फरवरी माह के उनके प्रेम राशि फल के बारे में। जी हाँ, उनके लव राशि फल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, या आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, या आप विवाहित हैं, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, तो क्या स्थिति रहने वाली है आपकी, आपके ग्रहों के स्थिति के हिसाब से आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक उचित समय पर पहुंच सके। तो आइए देखते हैं मेष राशि वालों के लिए फरवरी माह का लव राशि फल। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आपके जो पंचमेश होते हैं, हम पंचम भाव से देखते हैं आपके प्रेम की स्थिति, और आपके लिए पंचमेश होते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव आपके दशम भाव में बैठे हैं, जहाँ पर ये मंगल के साथ हैं और मंगल उच्च के होकर के बैठे हैं। पांचवें भाव में यहाँ पर केतु विराजमान है ऑलरेडी पहले से ही। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। अब शुक्र जो कि प्रेम के कारक होते हैं, ये या वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं, तो ये शुक्र यहाँ पर 11वें भाव में बैठे हैं बुध और राहु के साथ, और इनकी सीधी दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव पर। अब आपके सप्तम भाव को देख लेते हैं, जो कि आपके जीवन साथी का होता है। तो यहाँ पर आपके लिए सप्तमेश बनते हैं शुक्र, और शुक्र 11वें भाव में बैठे हैं। अब देखते हैं ग्रहों की इस स्थिति के हिसाब से क्या रहकर आने वाला है फरवरी का महीना आपके प्रेम जीवन में। सबसे पहले बात करते हैं हम अविवाहित लोगों की। सिंगल लोगों के लिए अगर देखा जाए तो जो पंचम भाव में केतु बैठे हैं, ये प्रेम को लेकर के मन थोड़ा उलझा उलझा आपका बना रहे हैं। आप बहुत कंफ्यूज हैं अपने प्रेम को लेकर के, इस तरह की स्थिति बन रही है। पजल्ड कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। आप किसी की ओर आकर्षित तो हो रहे हैं, शुक्र राहु के साथ है और इनकी सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो आकर्षण तो आपका पूरा बना हुआ है, किसी की ओर देख करके आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन अभी आप कॉन्फिडेंस में नहीं है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रेम किसी ऑफिस में जो आपसे काम करती हो उसकी तरफ आप अट्रैक्टिव होते हो और उसके साथ शुरू हो जाए, या फिर आपका जो सोशल सर्कल है वहाँ से किसी के साथ आपका प्रेम शुरू हो जाए, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो वहाँ से आपको मिले जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो और यहाँ से एक दोस्ती की शुरुआत हो। लेकिन ये ज़रूर आपको क्लियर बता दें कि शुरुआत में राहु आपको बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं होने देंगे, थोड़ा कन्फ्यूज़न, थोड़ा पजल्ड ही रखेंगे यहाँ पर। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है। अगर आप मेष राशि के हैं और आपका अगर अभी ब्रेकअप हुआ है, तो यहाँ पर जो केतु 5वें भाव में बैठे हैं, ये आपका पुराने रिश्तों से एकदम से इमोशनल डिटैचमेंट दे देते हैं। मतलब आपको उससे एकदम से, मतलब सारी फीलिंग्स, भावनाएं सारी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जो आपका मन है ये बार बार पास्ट की तरफ जा रहा है, एक्स को याद कर रहा है दिल में, लेकिन एकदम दिल को पता है कि नहीं, मेरा उससे जुड़ना अब मुश्किल है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है, पर ये बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। देखेंगे आप 13-14 तारीख के बाद से यहाँ पर आपका जो समय है, आपका जो ध्यान है, ये आपका करियर पर, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पर बहुत ज़्यादा जाएगा। आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे अपने काम पर और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे धीरे धीरे आपकी इमोशनल हीलिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उत्तरार्ध में आपको किसी नए लोग से मिलने का मौका अवश्य मिलेगा। अभी वो आपके प्रेम जीवन में एंट्री नहीं कर पाएगा, मतलब प्रेम की शुरुआत यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन हाँ, किसी से आप मिलेंगे ज़रूर। अब उनकी बात कर लेते हैं जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है। तो देखिए, अगर आप मेष राशि के हैं और आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर रिश्ते में एक्साइटमेंट, कम्युनिकेशन और अट्रैक्शन, इन तीनों की बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। आप लोग एक साथ घूमेंगे फिरेंगे, सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हुए देखे जाएंगे, बहुत ज़्यादा
ऐसा लगता है कि आप कहीं यात्रा पर जाएं अपने साथी के साथ, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और आप उसके साथ अब फ्यूचर प्लानिंग करें, आप ये समझना चाहते हैं, आप दोनों बैठ करके बात करेंगे और ये चीज़ का निर्णय लेंगे कि अब हमारा ये रिश्ता कहाँ पर जा रहा है, क्या हम इसको विवाह में बदल सकते हैं या नहीं। इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं फरवरी के माह में आपके लिए। लेकिन एक चीज और भी देखी जा सकती है उत्तरार्ध में कि आप में से एक तो थोड़ा ज़्यादा महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा अपने फ्यूचर को लेकर के, बातचीत करने को लेकर के, लेकिन दूसरा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेगा या दूसरा अभी इच्छुक नहीं होगा बातचीत करने के लिए। मतलब दोनों सेम पिच पर नहीं चल रहे हैं, एक थोड़ा अप और एक थोड़ा डाउन, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए फरवरी के माह में रहने वाली है। अब बात करते हैं उनकी जो विवाहित हैं। तो देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपके लिए आपका जो जीवन साथी है, अब अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपका जीवन साथी आपके साथ एकदम से थोड़ा डिस्टेंस महसूस कर सकता है। वो ये फील कर सकता है कि आप उससे कहीं दूर जा रहे हैं, या उसकी शिकायत आपसे ये रहने वाली है कि आप उसको बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे हैं। आपसे बार बार वो यही शिकायत करेगा, मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो 10वां भाव इतना मजबूत भाव हो रहा है, यहाँ पर आप अपना सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा आपका जो समय है अपने ऑफिस पर, अपने वर्क प्लेस पर आप लगा रहे हैं। ऑफिस में अपनी रेस्पेक्ट को मजबूत करने में, अपनी पोजीशन को मजबूत करने में वहाँ पर लगा रहे हैं। और आपका जीवन साथी इसी वजह से अपने आप को थोड़ा कट ऑफ महसूस कर रहा है आपसे। इस तरह की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, जब फरवरी का महीना के अंत हो जाएगा, माह के अंत में आप ये महसूस करेंगे कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में थोड़ा सा प्रेम की वृद्धि हुई है। आप उसको कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम दे पा रहे हैं। जब यह मंगल यहाँ से निकल करके आपके 11वें भाव में चले जाएंगे, तब आप ये महसूस करेंगे कि अब आप अपना कुछ समय अपने जीवन साथी को भी दे रहे हैं, उनको भी पूरी अटेंशन दे रहे हैं, और पुनः आपका वैवाहिक जीवन में प्रेम की वृद्धि हो सकती है। अब उनकी बात देख लेते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चल रहा, या फिर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू होने के चांसेस तो नहीं है। तो देखिए मेष राशि वालों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे बनते हुए नज़र आते हैं माह के अंत में कि आपका किसी के साथ झुकाव महसूस हो, अट्रैक्शन महसूस करें, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। हाँ, माह के शुरुआत में आप ये देखेंगे कि आपके वर्क प्लेस पर, आपके ऑफिस पर कोई ना कोई आपकी तरफ आकर्षण महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं वो आपको कुछ इशारा करता हुआ नज़र आएगा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर शुरू में बनती हुई नज़र आ रही है। और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो यहाँ पर हम आपको एक सलाह अवश्य दे देते हैं कि यहाँ पर थोड़ा इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन आप महसूस कर सकते हैं उसके साथ। मतलब आपको कहीं ना कहीं उसके साथ घूमना फिरना सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा है आपका उसके साथ में। इस तरह की स्थिति बन रही है और ये एक मन मुटाव आप लोगों के बीच में लेकर के आ रही है। हाँ, आपको किसी एक चीज का भय अवश्य ही सता रहा है, जो जहाँ तक है देख करने में ग्रहों की स्थिति ये लग रहा है कि आपको आपकी रेपुटेशन का, आपको आपकी मैरिज का भय सता रहा है। मैरिज में मतलब खराब ना हो जाए, या आपको इस तरह का कुछ भय सता रहा है कि कहीं आप इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर जो पड़ रहा है वो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस तरह की स्थिति आपके साथ यहाँ पर बनने वाली है। इस वजह से आपका मेंटल पीस भी खत्म हो रहा है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये सब चीजें मिलकर के आपको गिल्ट दे रही हैं, और जिस वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है और आप अपने उस पार्टनर के साथ भी अच्छा समय, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो दर्शकों, अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं जिनको करके आप अपनी मैरिड लाइफ को और मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रत्येक शुक्रवार को कोई भी सफेद मिठाई या फिर चावल या फिर दूध का आप मंदिर में जाकर के दान करके आइए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मंगलवार को या शनिवार को आप कुत्ते को गुड़ वाली रोटी खिलाएं
तो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो वहां पर भी आप देखेंगे थोड़ा क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी। तो दर्शकों, यह था मेष राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में कैसा समय रहने वाला है फरवरी में, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।